जब भी हम किसी नए बजट के बारे में बात करते हैं या कोई नया बजट आने वाला होता है तो हमारे जहन में कई सारे सवाल आते हैं। इस बार बजट में क्या खास होना चाहिए? इस बार सरकार हमें क्या राहत प्रदान करने करेगी? हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ खास होता है, पर एक वर्ग ऐसा है जिसे बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं और वह वर्ग है किचन में काम करने वाली गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाएं। तो आइए आज बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के अबुआ बजट से उन्हें क्या-क्या उम्मीदें हैं। एक गृहिणी के तौर पे हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो बजट सत्र में ये शिक्षा महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे आम लोगों के लिए ये बहुत परेशानी का विषय है। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए कि हम आम नागरिक भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन उसको पढ़ा सके और आगे बढ़ा सके। एक गृहिणी के लिए उसका बजट उसके किचन से शुरू होता है, तो क्या आपको लगता है कि इस साल भी आपके किचन का बजट बढ़ा हुआ है? हाँ, हमारे तो किचन का बजट तो हर साल बढ़ते ही जाता है और हम गृहिणी को बहुत परेशानियाँ होती है। हर महीने का राशन जो हम खरीद के लाते थे उसमें हर महीने 1000-1500 ये तो बजट के अंदर नहीं आते हैं, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। हर महीने दाल का भाव, तेल का भाव ये सब बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि किचन भी हमारा सही रहे। पिछले साल के मुकाबले क्या इस बार आपके महीने का राशन बढ़ा है? हाँ, बढ़ा तो है। पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है। मैं एक गृहिणी हूँ, इस हिसाब से बता रही हूँ कि हर महीने में मेरा जो सामान आता है, उसमें इस बार थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। तो मेरा अनुरोध है कि इस पर थोड़ा-सा कमी लाया जाए। इस बार के बजट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके दाम कम होने की उम्मीदें हैं आप? इस बार के बजट में देखिए, हमारा तो जो रोज़ घरेलू जो हमारा खर्चा है, साबुन, सर्फ़, घी, तेल, इस सब में थोड़ा कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे घी, तेल में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी हो गया है और ये सब तो रोज़ ही का खर्चा है, तो इसमें थोड़ा कम हो जाए। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब हमारे यहाँ थोड़ा-सा मेहमानों का भी आना-जाना ज़्यादा रहता है, तो इसमें तो ये सब चीज़ तो खर्च आता ही है, तो कम हो तो मेरा भी मैनेज हो जाएगा। ये 2500 रुपया जो सरकार हमें दे रही है वो एकदम सही है और मतलब बहुत सा महिला लोग को ऐसा है कि जो बेरोजगार है उसके लिए तो बहुत काम का चीज़ है, जो कुछ हेल्प हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा घर में थोड़ा आदमी को जो तंगी चलता है वो थोड़ा बंद हो जाता है। तो सरकार से ये कहना है कि आप जो दे रहे हैं वो देते ही रहिए और सभी भाई बहन को हेल्प इसी बहाना होगा। ये जो मैया सम्मान योजना की राशि आप लोगों को दी जा रही है, इस राशि का उपयोग आप किन जगहों पर करती हैं? क्या अपने बच्चों के शिक्षा पर करती हैं या घर के खर्च पर करती हैं या इसे सेविंग करती हैं? जी नहीं, मैं इसे अपने बच्चों में खर्च करती हूँ। कुछ इमरजेंसी जैसे हुआ कि कुछ बार बीमार पड़ जाते हैं तो मैं उसमें लगा देती हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक देश में यूथ की बहुत अहम भूमिका होती है, तो एज अ यूथ आपकी क्या-क्या उम्मीदें हैं इस बार के अबुआ बजट से? आप सरकार से क्या-क्या उम्मीदें रखती हैं? आज के वक्त में इंटरनेट बेसिक राइट है, तो हर स्कूल्स को टैब मोबाइल्स प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और वुमेन सेफ्टी के लिए सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए और प्लस एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। स्कूल को एक काउंसलर हायर करे और वो स्टूडेंट को एग्ज़ाम प्रेशर में ओवरकम कर सके। इस बार के अबुआ बजट से आपकी सरकार से क्या-क्या उम्मीदें हैं? सरकार से हमें यह उम्मीद है कि जो अबुआ बजट से हमारी समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि यह हम जो रोज़ के कमाने खाने लोग हैं उसके हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, हमारा बजट नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने पर डे का पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जो अबुआ बजट है वो सारे कमाने खाने वाले लोगों के हिसाब से वो करे, ताकि हम कम कमाते हैं उस हिसाब से हम अपना मेकअप कर सकें। सब्जी, राशन पानी, महीने के खर्च का राशन का पानी का खर्च काफ़ी बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल।
आपके घर में आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं या फिर जलावन? हम तो जलावन इस्तेमाल करते हैं, काहे कि सिलेंडर खरीदने के लिए उतना होता नहीं है, मेरा बजट में भी नहीं उतना पैसा नहीं होता, इसलिए हम कोयला लकड़ी जो मिलता है उसी से खाना बना लेते हैं। आपको सरकार की योजना जैसे मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं मिलती हैं? हाँ मिलती है, लेकिन वो ज़रूरत के लिए उसको हम बैंक में ही छोड़ देते हैं, नहीं निकालते हैं। उसको सेव करते हैं। हाँ सेफ रखते हैं। तो इस बार के अबुआ बजट में आप सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं? उम्मीद रखते हैं कि वो मैया सम्मान वाला कुछ बजट बढ़ाए और सिलेंडर का भी कुछ दाम कम हो तो हम तो खरीद सकते हैं। क्या बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए बंदी। बहुत महिला लोग परेशान है, घर में लड़ाई झगड़ा, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जा रहा है उसके चलते। पी के हस्बैंड लोग की चैन करते हैं, मोहल्ला वाला लोग की चैन करते हैं, बगल में दारू बिकता है, वो सब पूरा। सिर्फ आपके जो हस्बैंड या मोहल्ला में मारपीट होती है इस वजह से दारू बंद करवाना चाहती हैं, या फिर इसका कारण आपके घर के किचन पर, आपके घर के बजट पे पड़ता है? बजट पे भी पड़ता है। जैसे कमाई है 10,000 तो 5,000 रुपये पीने में चली जाती है। 10,000 में घर खर्चा कहाँ से चलेगा? तो इस बार के अबुआ बजट में आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? बंद कराएं दारू को, यही कहना चाहते हैं। दारू बंद कराए, सिलेंडर सस्ता करे, साग सब्जी में इतना महंगाई है वो सब कम करे थोड़ा, और दुकान का भी सर सामान सब में महंगाई है वो सब कम करे। हमें सरकार से यही उम्मीद है कि बहुत से जो रेंज बढ़ा हुआ है वो कम करे। जैसे कि सिलेंडर का 930 रुपये है, उसमें कम किया जाए। क्या आपको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है? नहीं मिलती है। तो आप इसमें सरकार से आप क्या बोलना चाहती हैं? यही बोलना चाहते हैं कि कम किया जाए सिलेंडर का रेंज। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।